हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रिश्ता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ होता है, और आज के दिन मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रिश्ता प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ भी होता है। अब किस किस के साथ रिश्ते हैं इसके, कैसा मतलब, कितना बेवफाई है, खैर छोड़ो, ये इसकी पर्सनल लाइफ है। फिलहाल आज के दिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपस में रिश्ता होता है और सेंटेंसेस मैच करते हैं। तो अब ऐसी जहरीली जानकारी पाने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको बताता हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बीच रिश्ता। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रूल फुल तो आपको पता ही होंगे। अरे वही रहाए, रहे, वही ईजे मार फीजे मार आता है, इंजी फाइंजी लगती है, सब पता है तुम्हें। ज्यादा सीधे मत बनो, मेरे सामने सब आता है तुम्हें। तो आप बता भी दिया था कल, और ऑलरेडी मैं कई वीडियोस में बता भी चुका हूं। तो चलो ये तो ठीक है, लेकिन इसका रिश्ता प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ कैसे है, ये जानने के लिए पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान और उसके रूल्स पर नजर मार लेते हैं 10 सेकंड के अंदर। मैडम ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, मेरे रियल कलर में ले आओ ब्लैक। ओह थैंक यू। आओ भैया जल्दी से नजर मारते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रहे हैं प्लस समय। और भैया इसका रूल अफर्मेटिव होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन, हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, खत्म। अबे लेकिन इस फॉर्मूले में सिंस और फॉर भी तो आएगा। इस टेंस में सिंस और फॉर लगता है, टाइम के साथ कच्चे समय के साथ फॉर लगता है, पक्के समय के साथ सिंस लगता है। अरे एक काम करो, तुम पढ़ा लो यहाँ पे, मैं मुजरा कर लेता हूं, जाके वहां पर नाच लेता हूं, तुम ही कर लो ये काम। मुझे पता है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। अरे आता है टाइम फाइन, सिंस या फॉर लग के टाइम आता है, लेकिन वो टेंस मतलब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो रिश्ता है उसमें टाइम की जरूरत नहीं है, वो बस इतना ही काफी है। बटन और खुल गया तुम्हारे चक्कर में हाथ पाथ लगा के। चलो अच्छा ठीक है, तो बस इतना ही काफी, इतना ही याद कर लो, हैज बीन, हैव बीन। अच्छा हैज बीन, हैव बीन पहले नोट वाला तो बना दूं। अरे नेगेटिव में कुछ नहीं करना, हैज और हैव के बीच में नोट ठूसना है, बीन बाद में लिखना है, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। और क्या वाले में खाली हैज है पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर बीन बजा देंगे, वो सॉरी लगा देंगे, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, खत्म भैया। अब सेंटेंस देखो, इसकी भी पहचान रहा ही रही है, लेकिन इसमें समय आ रहा है। क्यों आ रहा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और कंटीन्यूअस जो था उसकी पहचान खाली रहा ही रही है, उसमें समय नहीं था और उसमें इसे मार था। तो आप कहोगे पहले मुझे कलरफुल कर दो प्लीज। हाँ ठीक है। अब आप कहोगे अच्छा तो यही तो है, इसमें टाइम आएगा और उसमें टाइम नहीं आएगा ना। ऐसा नहीं है, टाइम नहीं है, बल्कि सेम सेंटेंस दोनों बनेगा। अब ज्यादा बकवास नहीं करता हूं, अब देखो मुद्दे पे आते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्चुअली में दो प्रकार के होते हैं। कल मैंने आपको बताया था एक वन टाइम और एक रेगुलर। चलो जी, एक प्रकार तो ये था, एक प्रकार और होता है, एक होता है वन टाइम, जो कि ऑलरेडी आपको पता है, नहीं पता तो मैं अभी बता दूंगा। और दूसरा होता है टाइम ड्यूरेशन। वन टाइम, टाइम ड्यूरेशन। वन टाइम का मतलब होता है कोई काम एक ही बार हो रहा है, और ड्यूरेशन का मतलब होता है कोई काम लंबे समय से होता आ रहा है, जिसकी ड्यूरेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है तुम्हें मेरी बात समझ में ना आ रहा हो। अभी 3 एग्जांपल में काम 35 बिल्कुल समझ में आएगा। रिलैक्स होकर अपनी अपनी गद्दियों पे बैठ जाओ, अभी कौन सा घर से बाहर जाना, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। आओ भैया अब देखते हैं वन टाइम वाले किसमें बनेंगे। तो वन टाइम वाले हमेशा बनते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनते हैं, यानी इसेमार में बनेंगे। लेकिन अगर टाइम ड्यूरेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बटन क्यों खुल रहा बार बार, टाइम ड्यूरेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। एक एग्जांपल देखो, जैसे मैं टीवी देख रहा हूं। अब इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हैं, आई एम वॉचिंग टीवी इजेमार के साथ भी, या आई हैव बीन वॉचिंग टीवी हैज बीन हैव बीन के साथ भी। अब कंडीशन सुनो कैसी कैसी है। किसी ने पूछा हुआ है क्या कर रहा है, तो आपने कहा टीवी देख रहा हूं। तो मैं टीवी देख रहा हूं का मतलब यह है कि अभी देख रहा हूं, इस वक्त। मैं तुमने अभी पूछा तो अभी का ही बता रहा हूं, तो ये वन टाइम सिचुएशन है, वन टाइम वाली। तो होगा आई एम वॉचिंग टीवी, द टीवी कर सकते हैं, ज्यादा खुजली होती है मेरी तरह वैसे मत देखो, आई एम वॉचिंग टीवी, ठीक है। और अगर तुमने पूछा, उसने पूछा सुबह से क्या कर रहा है, खाली बैठाएगा, अरे यार बस टीवी देख रहा हूं, तो आप देखो उसने टाइम का यूज किया, आपको टाइम का यूज नहीं करना, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया सुबह से क्या कर रहे हो। तो एक ड्यूरेशन पूछ रहा है, ये टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है कि सुबह से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इतने थोड़ी बचते हैं, मतलब जितने भी हैं इतने बजे से इतनी देर से तू कर क्या रहा है।
है, तो वो कह रहा है मैं टीवी देख रहा हूं, उसमें टाइम नहीं आ रहा, लेकिन उसके सवाल में टाइम था। तो ऐसी कंडीशन में आई एम वॉचिंग टीवी रोंग हो जाएगा, फोड़ दूंगा मैं टीवी अगर मेरे सामने कोई कहेगा आई एम वॉचिंग टीवी। इंग्लिश होगी आई हैव बीन वॉचिंग टीवी। अब तुम में से कुछ ऐसे देख रहे होंगे, ऐसे ऐसे, अच्छा तो वो क्या था, वो कल जो पढ़ाया था प्रेजेंट डेफिनेट में, वो डेली होने वाला काम है। आपको कल बताया तो था रेगुलर। अगर वो पूछो ओए भैया लॉकडाउन में क्या कर रहा है, अरे टीवी देख रहा हूं, तो यहां पर देखो ये का एल भी लगा दो बटन में, प्याज बहुत परेशान कर रहा है, हम तो खुला रखेंगे, हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे। हाँ तो अगर मतलब जो है क्या नाम है डेली वाला काम बताए तो प्रेजेंट डेफिनेट। और भैया लॉकडाउन के 1 महीने से ज्यादा हो गए, क्या कर रहा है, अरे आई वॉच टीवी, तो प्रेजेंट डेफिनेट बनेगा। अगर आई वॉच टी समझ में नहीं आया तो पहली वाली वीडियो देख लेना, मेरी खोपड़ी पर लिंक तैर रहा होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया ये वाला। और जो है अगर आप वन टाइम बताएं क्या कर रहा है, आप तुझसे मिलने आया था क्या कर रहा है, आई एम वॉचिंग टीवी, ये वन टाइम सिचुएशन है। और भैया 2 घंटे से क्या कर रहा है, तो दिखाने फोन नहीं उठा रहा। अब ये एक टाइम ड्यूरेशन है, ये आई हैव बीन वॉचिंग टीवी। भरोसा उठ जाता अंग्रेजी से, कितने लफड़े हैं इसमें। कौन था वो, शेक्सपियर साहब, उनने नहीं होना इंग्लिश, उनने तो सॉरी बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं लिखी हैं। उन्होंने ही इज माई वेरी रिस्पेक्टेड, ठीक है। आओ अब एक और एग्जांपल लेते हैं। और भैया दूसरा एग्जांपल है, मैं सैमसंग में काम कर रहा हूं। अब मैं सैमसंग में काम कर रहा हूं। अब इस सेंटेंस को देखिए, लास्ट में लिखा है रहा हूं। कोई भी बेसिक स्टूडेंट होगा जिसको इंग्लिश मतलब थोड़ी बहुत आती होगी या फिर स्टार्टिंग से सीख रहा होगा, नॉर्मली वो बनाएगा आई एम वर्किंग इन सैमसंग, क्योंकि भैया वो सैमसंग में रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन आप एडवांस लेवल हो, आप थोड़ा अभिषेक बच्चन, सॉरी आप और ऊंचा करता हूं, अक्षय कुमार के लेवल के हो, सलमान खान के लेवल के हो, तो भैया आप थोड़ा सा अब इसे गहराई से समझो। अब इसे हम 3 तरीके से बनाएंगे। वो 2 तरीके तो आज वाले, एक कल वाली वीडियो को और उठा लेते हैं ताकि दोनों वीडियो को अटैच करके देखा जा सके। देखो भैया, अगर मैंने पूछा और भैया क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं सैमसंग में काम कर रहा हूं। मैं सैमसंग में काम कर रहा हूं का मतलब कहने का यह है कि रोज जाता है, सुबह शाम को आता है, ड्यूटी है, बाकायदा जॉब है। तो ये रेगुलर सिचुएशन है जो कि प्रेजेंट डेफिनेट बनती है रहा रही होने के बावजूद भी। तो होगा आई वर्क इन सैमसंग, आई वर्क इन सैमसंग। फिर मैंने पूछा फोन करके, अरे यार तेरी दुकान पे आया था, भैया कहां है तू, वो मुझे वो पाइप लेना था। उन्होंने कहा यार आज मैं सैमसंग कंपनी में आया, मैं सैमसंग में काम कर रहा हूं, असल में कल आऊंगा, कल मेरा कहीं और काम है। तो इसका मतलब है वो किसी काम के लिए गया है, वहां जॉब नहीं करता है, रेगुलर वर्क नहीं है, किसी काम के लिए गया है, कुछ ठीक करने गया है। तो अब भी वो यही कह रहा है मैं सैमसंग में काम कर रहा हूं। तो इंग्लिश होगी आई एम वर्किंग इन सैमसंग, क्योंकि ये वन टाइम है। और फिर मैंने पूछा अरे भाई सुबह से कहां है तू, यार तेरा इतना इंतजार कर रहा हूं, यहां खड़े खड़े यहां पसीना आ रहा है मुझे, कहां है तू, फोन भी नहीं उठा रहा। अब यहां पे एक टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है, एक में वन टाइम, एक में रेगुलर, लेकिन एक में टाइम ड्यूरेशन। और टाइम ड्यूरेशन सवाल पूछने वाले ने दिखाई, तो जवाब होगा आई हैव बीन वर्किंग इन सैमसंग, यानी मैं सैमसंग में काम कर रहा हूं, वो ड्यूरेशन से। तो जब सवाल में टाइम ड्यूरेशन हो, तुम्हें 2 घंटे से, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, तुम 3 मिनट से क्या कर रहे हो, वो 4 घंटे से क्या कर रहा है, तुम सोमवार से क्या कर रहे हो, तुम जनवरी से क्या कर रहे हो, तो वहां पे जवाब में सब में हैव बीन आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। तो याद रखेंगे गाइस। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनते हैं। अब बस लास्ट एग्जांपल लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूं ना सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बल्कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी कॉन्टिन्यूअस की पूरी सीरीज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से जुड़ी होती है। ये वाला एग्जांपल देखो, और एग्जांपल है रानी किताब पढ़ रही है। अब लास्ट में आ रहा है रही है। अगर ये वन टाइम है, रानी क्या कर रही है, अरे सर किताब पढ़ रही है। रानी इज रीडिंग अ बुक। अरे रानी 2 घंटे से क्या कर रही है, अरे सर रानी किताब पढ़ रही है। रानी हैज बीन रीडिंग अ बुक, टाइम ड्यूरेशन की वजह से हैज बीन, और वन टाइम के लिए आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस आ गया इज एम आर। अगर ये पास्ट में होता रानी किताब पढ़ रही थी, तो वन टाइम अगर होता भाई कल रानी क्या कर रही थी, मैं जो है क्या नाम है, तू बता, तू सर से बता रानी क्या कर रही थी, सर वो किताब पढ़ रही थी। तो इसका मतलब वो वन टाइम सिचुएशन है। तो वाज, रानी वाज रीडिंग अ बुक, और मैंने कहा कल रानी 2 घंटे से क्या कर रही थी, दिखाई नहीं दी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा किताब पढ़ रही थी। अब मेरे 2 घंटे से पता चल रहा है टाइम ड्यूरेशन है, तो हैड बीन क्योंकि पास्ट में चला गया। अब रानी हैड बीन रीडिंग अ बुक, दोनों इंग्लिशों की एक ही हिंदी, रानी किताब पढ़ रही थी। सेम फ्यूचर में भी सिचुएशन है, रानी क्या कर रही होगी, एक ही बार पूछ रहा, अच्छा कल इस समय रानी क्या कर रही होगी, सच से बता, मैं तो चला जाऊंगा, मेरी ट्रेन है, कल रानी क्या कर रही होगी, तो रानी किताब पढ़ रही होगी, वन टाइम में बनेगा रानी विल बी रीडिंग अ बुक। और मैं कहूं रानी कल 2 घंटे से क्या कर रही होगी, कल का तो पता नहीं हालांकि, लेकिन सेंटेंस माना कि कल मैं चला जाऊंगा तो 2 घंटे से वो क्या कर रही होगी, मुझे जब मैं फोन करूंगा तुझे मुझे बताइयो। तो 2 घंटे से एक टाइम
ड्यूरेशन हो गई, रानी विल हैव बीन रीडिंग अ बुक, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो इस तरीके से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्चुअली में 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप कल वाली वीडियो को मैच करें कि एक तो होती है रेगुलर सिचुएशन जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस होने के बावजूद भी प्रेजेंट डेफिनेट बनती है, एक होती है वन टाइम सिचुएशन जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस होने के बावजूद भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनती है, इसी में बनती है, और एक होती है टाइम ड्यूरेशन सिचुएशन जो कि अगर एक सवाल में टाइम बताया गया हो 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से, तो उसके जवाब में फिर इज़ेमार वाजवर में जवाब नहीं देंगे, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जवाब देंगे। ओहो, जहरीली नॉलेज बता दिया आज मैंने आपको। तो भैया जो भी गलती फलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं। ये स्टाइल सिर्फ आपको याद कराने के लिए होता है। मैं कोशिश करता हूं कुछ साइंटिफिक तरीके से, अलग तरीके से आपको पढ़ाऊं ताकि मेरे एक एक वर्ड आपके दिमाग में घुस जाएं। भले ही आप मुझे डांसर फांसर कुछ भी कहते, बट आई विल कीप ऑन टीचिंग यू। मैं आपको पढ़ाता रहूंगा ऐसे ही। इमोशनल यूं नहीं करा है मैंने, यूं करा है। वीडियो लाइक कर दो, नीचे देखो कोने में बटन होगा, झांक के देख लो, नीचे है, यही है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, सबके साथ शेयर कर देना और सबको बताना इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के बारे में, और कम अपने व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करा करो। और भैया एक और चीज, एवरी संडे अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल संडे को नहीं पूछना होता है। सवाल सैटरडे को मेरे कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट आती है सुबह 8-9 बजे, जिसमें लिखा होता है आस्क योर क्वेश्चन। तो उसमें जाके अपना सवाल टाइप कर दो, फिर संडे को वेट करो चाय पीते हुए कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। संडे को मेरी एक वीडियो आएगी जिसका नाम है संडे कमेंट बॉक्स स्पेशल डाउट क्लास फिलास, लंबा नाम रख दिया, ज्यादा निकलता नहीं मुंह से। तो उसमें मैं आपके कमेंट्स के जवाब दे दूंगा, और जिनके जवाब नहीं दे पाए तो कमेंट में ही उनको हाथ जोड़ के भैया जवाब भी दे दूंगा। अब जाओ मेरी फी पे करो, लाइक का बटन दबा दो, बस फी पे हो गई। इतना आसान है, कोई पेटीएम नहीं करना, और जाते जाते इस वीडियो को एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।